क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी का चौथा सेट है। इससे पहले आप सबके बीच में 3 सेट अपलोड कर दिया गया है। इसमें कुछ 25 प्रश्न होंगे जो कि वन लाइनर होंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है 1951 में 1951 से 5 साल का ये होता है पंचवर्षीय योजना 56 तक। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो इसका सही जवाब है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा तय किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कृषि मंत्रालय द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चावल, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति 1991 लागू की थी? इसका सही जवाब है 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया का प्रतीक जो है ये रुपया कब जारी किया गया था? तो ये जो है 2010 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना कितनी बार की जाती है? तो ये त्रैमासिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन जो है वो आसाम करता है, और चाय के बाद एक कॉफ़ी है जो सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये मेक इन इंडिया जो है 2014 में कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अधिकतम सीमा क्षेत्र किस क्षेत्र में 100% है? तो इसका सही जवाब है रिटेल। इसमें जो है FDI का 100% है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है CSO जो होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पहली बार सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया था? तो ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में
ऐसा हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पादन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा कवर के रूप में दी जाती है? ये 2 लाख है जो प्रधानमंत्री यानी जनधन योजना के तहत राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, ज्योति योजना बिजली से संबंधित है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए। किस वर्ष में मुद्रा बैंक योजना शुरू की गई थी? तो ये जो है मुद्रा बैंक योजना जो है 2015 में योजना ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आयात किस उत्पाद का होता है? तो इसका सही जवाब है तेल का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये है 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है तारापुर, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 24वें प्रश्न पे कि भारत में एक्जिम बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है, भारत में सीमांत किसान किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। ये था आज का टोटल 25 प्रश्न, जो आप सभी को आगामी एग्जाम में मदद करेगा। अगला वीडियो आप लोग के बीच में जल्द अपलोड किया जाएगा।
फ़िलहाल के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आप लोग को जल्दी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।